देश भर में कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भाजपा और चुनाव आयोग पर हमला बने और अब इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा। प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 में वोटों की चोरी का आरोप लगाते हुए पूरे प्रदेश में आंदोलन का ऐलान कर दिया, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को जनता को गुमराह करने वाला करार दिया। इसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र तक और अब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे पर सियासी मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने भाजपा और चुनाव आयोग पर लोकतंत्र कमजोर करने का आरोप लगाया, तो राजधानी भोपाल में कांग्रेस कार्यालय से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने ऐलान किया कि 14 अगस्त से पूरे प्रदेश में हम वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाएंगे। ये प्रजातंत्र की अस्तित्व की लड़ाई है। मैंने देखा था जब हमने ये लड़ाई 18 में लड़ी और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों जगह बहुत वोटर्स डिलीट हुए। मध्य प्रदेश में तो 24 लाख तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही बोला था, जो जजमेंट में लिखा है। उसके अलावा मुझे लगता है और भी डिलीट हुए थे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लगभग 40-41% वोट बराबर के वोट थे और हमारी सरकार बनी थी। अभी भी इस चुनाव में, 23 के चुनाव में हमको 40% वोट मिला है, बट उनका वोट 48 हो गया। इसलिए हमको लगता है कि आप वोटर लिस्ट शेयर भी करेंगे, वोटर लिस्ट को जिससे कि हम कंपेयर करके आपको बता पाए कि ये वोटर नहीं है। और उसके बाद सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि अगर आप रीडेबल वोटर लिस्ट नहीं दोगे हमको, तो आप हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न कराते हो कि जिससे कि हम एक एक को स्क्रीन कर, एक एक नाम को देखें, कंपेयर करें, जिसमें महीनों लग जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये तो नहीं हो सकता कि लोगों को लिए कठिनाई पैदा करो कि 40 लाख प्लस में से कितने लाख फर्जी पाई गई, किसी और ने नहीं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपने फैसले में कहा। आप ये सवाल पूछ रहे कि वो सवाल जो उठाया गया उसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर उस दिन भी उल्लेख था और आज आप उसका उस जजमेंट के अंदर उत्तर आप वापस देख लो कि खुद चुनाव आयोग ने उसको स्वीकार किया कि आप लोगों के बताएंगे के अंतर्गत हमने 24 लाख जो फर्जी मतदाता उसमें थे उसको डिलीट कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है कि वोट आपका है, वोट देना आपका अधिकार है। ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि फर्जी वोट हमारा है और फर्जी जनादेश की सरकार हमारी। एक तरफ जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन 1960 का जो कानून है उसके हिसाब से रूल 32 में स्पष्ट है कि रिकॉर्ड 3 साल रखना है, लेकिन 2 महीने के अंदर डेटा डिलीट किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन वायलेशन नहीं कर रहा रूल का? जैसे माननीय तनखा साहब ने कहा कि इस सब बातों को लेके हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जब हम बार बार देश के सामने कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, हमारे विपक्ष के सारे नेता, सारी पार्टियां ये बात कहती है कि नरेंद्र मोदी फेल हो गए, तो बीजेपी पलट के सवाल करती है कि फिर चुनाव कैसे जीतते हो। पलट के सवाल करती है जनता वोट कैसे देती है। पलट के सवाल करती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, चुनाव में दिखता है। साथियों, ये राहुल गांधी जी ने जो वोट चोरी का देश के सामने मुद्दा रखा है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। ये मुद्दा किसी भी प्रकार से उस भावना का नहीं है जिसमें लाभ और हानि की बात है। ये मुद्दा है देश को बचाने का मुद्दा, ये देश के वोट के अधिकार को बचाने का मुद्दा, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का मुद्दा। इसमें कांग्रेस पार्टी तो एक भाग है, एक अंश है। पूरा देश इसमें सम्मिलित है, इसमें आप भी इसमें सम्मिलित है, पत्रकार बंधु भी इसमें सम्मिलित है।
तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मध्य प्रदेश के सहकारिता और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया। सारंग ने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाकर देश के लोकतंत्र को बदनाम कर रहा है। वोट चोरी एक ऐसे शब्द को अपने वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने जनता के बीच परोसा, जिसके कारण उनका जो प्रयास था कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का लोकतंत्र और हिंदुस्तान की एक बहुत ही निष्पक्ष संवैधानिक संस्था बदनाम हो। और ये काम कांग्रेस हर समय से करती आई है। सारंग ने कांग्रेस से सवाल किया कि अगर वोट चोरी हुए तो क्या एक भी शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई। मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी जिन नामों को लेकर गड़बड़ी का दावा कर रहे हैं उनमें से किसी में भी जांच में कोई खामी नहीं निकली। इलेक्शन कमीशन ने भी बोला है यदि कहीं पे कुछ गड़बड़ियां हुई है तो उसकी शिकायत करिए, पर शिकायत क्यों नहीं करते? कांग्रेस के नेता केवल आप लोगों के बीच में आकर ही बात करते हैं ना। यदि कहीं कोई गड़बड़ हुई है तो आप बताइए। आपने एक भी याचिका दायर की क्या कांग्रेस के नेताओं ने? क्या कांग्रेस के नेताओं ने एक भी चुनाव आयोग में शिकायत की क्या? क्या कांग्रेस के नेताओं ने एक भी प्रमाण दिया क्या? अब कुल जमा देखा जाए तो एक तरफ कांग्रेस इसे लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई बता रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा करार दे रही। फिलहाल 14 अगस्त को होने वाला कांग्रेस का वोट चोरी गद्दी छोड़ो अभियान मध्य प्रदेश की राजनीति में कितना असरदार साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी।